श्रीमान राम सेवक यादव पारसी भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार समस्त कलाकारों के लिए यादव पार्टी की तरफ से स्वागत बंदन अभिनंदन। नहीं सभी, मैं आपको नहीं करने दूंगी। मेरा भैया मुझे मारना चाहता है और कहा गया है पत्नी तो ही भाग्यशाली होती है कि पत्नी मुझे मर जाने दो सभी। हेलो स्टाफ, हेलो। और ये हमारे श्रीमान दिनेश का कड़हरी से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार देवकी के लिए यादव पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और सभी संसार में भाई तो अनेक होते हैं, लेकिन मेरे भाई जैसा भाई किसी बहन को ना मिले। ये कि भाई बहन के
ये हमारे श्रीमान विनय यादव गौड़हरा श्री, इनके द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार कलमबंद देवती के लिए, और उन्हीं के साथ में दिलीप चाट भंडार हरिराम चौराहा से, इनके द्वारा भी 10 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। स्वामी, जा करके मेरे भैया से पूछो, वो मुझे हंसी उल्लास के साथ में विदा करने जा रहा था। ना जाने उसे क्या हो गया जो मेरे प्राणों को लेना चाहता है और साथ में तुम्हें भी मार देना चाहता है। मेरे भैया से पूछो स्वामी। और ये हमारे श्रीमान सुनील एंड दिनेश, इनकी तरफ से भाई 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर। धन्यवाद। हे प्रिय देवकी, अगर आप कहती हो कि हमारे भाई पे पूछो आखिर कारण क्या है, तो ठीक है, हम अब भी तुम्हारे भाई पे पूछते हैं। हे भैया कंफराज, भैया हम आप पे जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जो आज आप हमारी देवकी को हमें मारना चाहते हो भैया। हाँ भैया, हम जानना चाहते हैं आखिर ऐसी कौन सी बात है भैया, क्या? हेलो, और ये हमारे श्रीमान बाबूराम कटहू सैहरा से बाबा जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर। धन्यवाद। हे भैया, बोल बस दो, और फिर क्या पूछना चाहते हो? सुनो भैया, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। बोलो। हे कंफराज, आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण है तो आप हमारी देवकी को हमें मारना चाहते हो? हे भैया, हमारा तुम्हारा तो इतना प्रेम था, भाई भाई पे बढ़कर भी अथाह प्रेम था। आज इस प्रेम में आखिर ऐसी कौन सी दरार बन गई आज जो आप हमें हमारी देवकी को मारना चाहते हो? और ये हमारे श्रीमान गजराज हरिराम चौराहा केला मास्टर, क्यालम के यहाँ पढ़ावत हैं दादा, केला मास्टर, इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद है। आज तुम्हें बतलाना होगा भैया। हे भैया कंफराज, कि तुमको है कंफराज, तुम्हें आज तुम्हारी बहन देवकी की शपथ है, हमारी सौगंध है, तुम्हें आज बतलाना होगा। आखिर अमृत के समान हमारा तुम्हारा प्रेम
इस अमृत में आखिर विष कैसे उत्पन्न हो गया? ऐसी कौन सी बात है, क्या कारण है जिस कारण है तो आप हमें हमारे प्रिय देवकी को मारना चाहते हो? बोलो भैया, क्या बात है? वासुदेव, तो तू जानना चाहता है कि देवकी को किस कारण मारना चाहते हो? हाँ भैया कंसराज। वासुदेव, तो तूने आकाशवाणी की बात को नहीं सुना है? आकाशवाणी? हे भैया, कैसी आकाशवाणी? मैंने तो अपने कानों पे कोई आकाशवाणी नहीं सुनी। आखिर भैया आपने क्या सुना है, आप ही बतलाओ भैया। बार बार लगातार क्यालन की बौछार है। गजराज हनुमान चौराहा इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है और कुछ दानकर्ताओं के नाम रंजीत यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य गुगौर। रंजीत यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य गुगौर, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार समस्त कलाकारों के लिए यादव पार्टी की तरफ से कोर्ट को स्वागत वंदन अभिनंदन। वासुदेव, बोलो भैया कंसराज। तो दे ध्यान देकर के सुनता है। आखिर आकाशवाणी ने मुझसे क्या बतलाया है? बोलो भैया। वासुदेव, कि कहता है कोई ये मुझसे, हाँ वासुदेव, कि कहता है कोई ये मुझसे, ये बात है मेरी फांसी की। कहता है कोई ये मुझसे, ये बात है मेरी फांसी की, और खा लेगी मेरे प्राणों को। आप बसते हो कि खा लेगी मेरे प्राणों को, अष्टम संतान खा लेगी मेरे प्राणों को, अष्टम संतान अष्टम लाल मेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। परंतु ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है भैया? ऐसा लगता है आपको भ्रम उत्पन्न हुआ है। अरे ये तुम्हारी बहन है, इसकी अब तक संतान आपका काल कैसे हो सकती है? नहीं भैया, नहीं दोस्तों, ये मेरा भ्रम नहीं है। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मैं देवकी को अभी समा। ठहरो भैया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी प्रिय देवकी की अब तक संतान तुम्हारे प्राणों को ले लेगी, तो हे भैया आप हमारी प्रिय देवकी का संहार मत करो। और रही 8वें पुत्र की बात, तो हे भैया हेलो, और हमारे श्रीमान अंकित भाई ककड़हरी से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार है। और भैया कहते कोई जना इनाम ना दियो, सुबेरे जब प्रोग्राम बंद हो जाए तब हमका इनाम दियो। अरे भैया भरहे को दिया तुम भैया, किस्ता तो हो रहा भैया, पुरस्कार चलते रही, मनोरंजन चलते रहे, रहे ही या कुत्ता नहीं है। हे भैया अगर 8वें पुत्र पे तुम्हें भय है
तो हे भैया हम आपको वचन दे रहे हैं भैया। कैसा वचन देना चाहते हो बस्ते? हे भैया कंफरा बोलो। कि आठवें पुत्र भये हैं तो, कि आठवें पुत्र भये हैं तो, वो आगे आपके धरते गए। और ये हमारे श्रीमान धीरज गुप्ता भैया जी की तरफ से 40 रुपए का पुरस्कार समस्त कलाकारों के लिए। और उन्हीं के साथ में गजराज भाई केला मास्टर हनुमान चौराहा की तरफ से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। हे भैया अगर आपको आठवें पुत्र पे भय है तो आज हम आपको वचन दे रहे हैं। जिस समय हमारी प्रियदेवी के गर्भ पे आठवें पुत्र का जन्म होगा उस पुत्र को लाकर हम आपके हाथों में सौंप देंगे। अगर इस बात पर भी आप सहमत नहीं हो, अगर आपको भी पाप नहीं हो रहा है तो देवकी के गर्भ पे जितनी भी संतानें होंगी प्रथम से 8वीं तक हम सभी संतानों को तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। हाँ और ये हमारे श्रीमान दिलीप चाट भंडार बीबियापुर से इनके द्वारा भी 10 रुपए का पुरस्कार वसुदेव एंड देवकी के लिए। धन्यवाद। हाँ भैया ठीक है बस्ते, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बातों पर सहमत है, परंतु ऐसे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बस्ते। दिनेश एंड सुनील हनुमान चौराहा से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। मंजूर है बस्ते? कि तुझे भी मंजूर है? मंजूर है भैया मंजूर। तो ठीक द्वारपाल तत्काल सिपाहियों को बुलाओ। अवश्य महाराज। सिपाहियों कटोरी लाल एंड डोरी लाल। बोलो जी। कटोरी लाल एंड डोरी लाल तत्काल दरबार में हाजिर हो। यह हमारी कौन पुलिस है गिरत फिर चल रही है। पहले यो बताओ रे ना, यो बताओ
तुमको कटोरी आओ कि डोरी आओ? डेयरी है बाहर देखो, पौने 1.5 कितना किल लगाए हो या चोटिया जन बनाए हो। माखन लाल चोटिया, आज तेरी रात भर में खड़ी कर दूंगा खटिया। समझ गए किस लिए तुमको बुलाया गया है? महाराज से पूछिए। क्या नाम है तेरा? महाराज कटोरी लाल। कटोरी लाल। और बेल्ट कहाँ है तेरी? हाँ, टोपी कहाँ है? महाराज टोपी घर में धरिया छांटक रहे हैं। हट हट पागल कहीं कटोरिया, तत्काल बस दो और देखी के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर इन्हें कारागृह में डाला। जारे जाओ द्वारपाल, चलो बस दो समय दो, कारागृह को पहुंच गया है। अब मुझे रात दरबार को चलना चाहिए। अवश्य चलिए चलो। पिताश्री के दरबार को चलना चाहिए और देखना चाहिए हमारे पिताश्री इस समय क्या कर रहे हैं। पिताश्री के चलो में भोजराज का नवम स्वीकार हो। बेटा भोजराज कंस, कहिए पिताश्री क्या कहना चाहते हो? अपनी बहन और अपने बहनोई को प्रेम पूर्वक भेजे। ओ यार, ये बहन देवकी की और वासुदेव की खैरियत जानना चाहते हो? हाँ बेटा। नहीं पिताश्री, हम मुझे भेज कर नहीं बल्कि उन्हें कारागृह को पहुंचा करके आए हैं। क्या कारागृह को? आखिर किस लिए? पिताश्री, तुम्हारे कहने के अनुसार हम वासुदेव और बहन देवकी को मथुरा की अंतिम सीमा तक छोड़ने के लिए गया था। मैंने सोचा कि मथुरा की अंतिम सीमा तक आ चुके हैं, अब अपने महल को वापस चलना चाहिए। हाँ। इतने में भ्रात वासुदेव के हृदय मिलन को गया। चलिए, आपका और वासुदेव का हृदय मिलन हुआ। मैंने सोचा कि भ्रात वासुदेव के हृदय मिलन को जाओ, जैसे हमारा प्रेम पहले ही चल रहा था वैसा ही फिर पल चलने लगे। ये तो बहुत अच्छा आपने किया। जिस समय में वासुदेव के हृदय मिलन को गया, हाँ। इतने में आकाशवाणी ने मुझसे बतलाया, सावधान भोजराज कंस, सावधान। जिस भोजराज कंस तो वासुदेव के हृदय मिलन को जा रहा है, उसी की पत्नी का पौत्र तेरा काल होगा। तेरा काल होगा। इसीलिए मैं देवकी और वासुदेव को कारागृह को पहुंचा करके आया हूं। क्या देवकी का अष्टम लाल तेरा काल? तो बेटा भोजराज कंस, क्या जेल में बंद करने से तेरा काल नहीं होगा? पिताश्री, होगा।
वासुदेव ने शपथ किया है, ऐसे सौगंध दिखाया है कि जितनी संतान देवकी के उत्पन्न होगी वो लाकर हमारे हाथों में सौंपेगा। अरे बेटा भोजराज कंस, जब वसुदेव ने शपथ ग्रहण किया है कि देवकी के उदर से जो लाल होगा आपको सौंपेगा, तो उसको जेल में बंद करने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री है, कारागार से मुक्त कर दिया जाए। आवश्यकता है पिताश्री। यदि अपने महल को चले गए तो उस पुत्रों को वापस करने के लिए हमारे पास कदापि नहीं आएंगे। अरे नहीं बेटा, देखियो छत्री है, कभी पलटेगा नहीं अपनी बात को, और मेरा आदेश है उसे कारागार से मुक्त कर दिया जाए। क्या उसे कारागृह से मुक्त कर दिया जाए? हाँ बेटा भोजराज कंस, ऐसा कौन होगा जो अपनी अपने बहनों को कारागार में, अरे संसार क्या कहेगा कि भोजराज कंस अपनी बहन और अपने बहनों को कारागार में डाल दिया। आप चिंता, उसको कारागार से मुक्त करो। आप चिंता मत करो पिताश्री, हमारी बहन देवकी और वसुदेव को कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु इंतजार है जब तक 8वें पुत्र नहीं आता है। भोजराज कंस, तू मेरी बातों का उल्लंघन करेगा, जा मेरी राज से बाहर निकल जा। पिताश्री, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम राज्य की योग्य नहीं रह गए हो, इस राज चलाने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा भड़बड़ा रहे हो। पिताश्री, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए इस राज को भोजराज कंस लाएगा। कंस देखकर इस आंखों के सम्मुख ये भोजराज कंस कैसे सिंहासन पर बैठता। देखिए, संसार में ऐसा कौन पुत्र होगा कि जो अपने बूढ़े पिता से बातें लड़ाता है और अपनी अपने बहनों को कारागार में डालता है और राज के लिए राजगद्दी पर बैठ जाता है। अरे राजगद्दी तुझे वैसे ही मिलेगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? आपने बूढ़े पिता से कैसी बातें करता है, तुझे बातें करने में शर्म नहीं आती? पिताश्री, मैं वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वसुदेव और देवकी को कारागार से तो मुक्त करना होगा, अवश्य मुक्त करना होगा। ऐसी समय मंत्री चारुल को दरबार में बुलाओ। हमका लागत है महाराज, उम्र के अनुसार तुम्हारी हाँ नमक खाया, हाँ नमक खराबी कर रहा है। हम तुम्हारी हेलंग है महाराज, अब बुद्धि हुई कहते हैं तुम्हारी खराब हुई, बुद्धि तुम्हारी खराब है। उम्र जब आदमी की बुढ़ा जाते हैं तो का दिमाग को बुढ़ा जाते हैं। महाराज समझा दीजिए। समझाए कहते यू तुरुआ तुम्हारा लड़का समझे वाला सोच लो सौमा एक वाधा लड़का महाराज इतना के हो जब तक तुम्हारा लड़का क्या हो रहा? तुम्हारे बाप बिल्कुल 2 पैसा की बात करेगा। मंत्री चारों दरबार में हाजिर हो। बोले राज, किस लिए मुझे बुलाया गया? मंत्री चारुल, देख के हमारे पिताश्री की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये राज के योग्य नहीं रहेगा है, इसलिए इसके ताज को उतार कर इसे कारागृह को पहुंचा दो। आज से मथुरा का राजा भोजराज कंस होगा। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है मैं वैसा ही कार्य करूंगा। बैठो तुम
बैठो तुम बैठो काहे तुम बैठो तुम बैठो बैठो महाराज मैं इनको कारागृह मंत्री देखिए, मेरे बेटे की तो बुद्धि भ्रष्ट ही है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आज तो उसे बंदी बना दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अरे भोजराज कंस, तुझे धिक्कार ऐसे जीवन से जो अपने बूढ़े पिता को बंदी करके राज करता है कि बंदी करके राज करता, तुझे शर्म नहीं आती? नीच कहीं का कि नालायक बेटे हत्यारा, तो कैसा पुत्र निकला। नालायक बेटे से अगर मैं निपुता होता तो अच्छा था, लेकिन ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए जो अपने बूढ़े पिता को बंदी करके और सब राजगद्दी पे बैठता है। अरे कहीं का राक्षस। और ये हमारे श्रीमान वही बार बार लगातार हर बार केला मास्टर हनुमान चौराहा की तरफ से, उनके साथ में उनके दोस्त जिनकी तरफ से 10-10 रुपए का पुरस्कार यादव पार्टी को धन्यवाद। अरे नीच कहीं का कि अच्छा राक्षस पापी आराम तो ही
बूढ़े पिता को बंदी करके सुख से राज नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। क्या कहना चाहते हो? सुनो कि कहता हूँ अब मैं, कहता हूँ कि बदला वह प्रकृति चुकाएगी। कहता हूँ अब मैं, कहता हूँ कि बदला वह प्रकृति चुकाएगी। और अष्टम संतान देवकी की तेरा अस्तित्व मिटाएगी। अरे भोजराज कृष्ण, तूने मुझे बंदी तो कर दिया, लेकिन देवकी की 8वीं संतान तेरे कर्म को चूर चूर कर देगी, चूर चूर कर देगी। देखता हूँ देवकी मास्टर लाल मेरा काल कैसे होता है। ए जाओ, मेरी नजरों के सामने से हटाओ से। आज से मथुरा का राजा भोजराज कंस होगा। बतला दो। और ये हमारे श्रीमान राम प्रसाद ककरहरी सिंह, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देवकी वसुदेव एंड कंसराज के लिए। धन्यवाद। लीला प्रेमी भक्तों और मथुरा निवासियों, अभी तक मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, लेकिन अब पासा उल्टा हो गया है। अब मथुरा के नरेश महाराज उग्रसेन नहीं रहे, अब मथुरा के सम्राट भोजराज कंस है। आज से अब कंस राज के राज्य में है। अगर 3-5 जो क्याला मास्टर करे हो तो समझ लो क्याला के लिए गहर में टांग दिन जी हो। बिल्कुल मामला उल्टा होगा है। अब वही तब नॉर्मल सरकार रहा है, लेकिन अब बहुत कठोर नियम लागू हुआ से नहीं। क्याला जो कहो कार्बेट के हर खवायो तो। आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं इधर महाराज वसुदेव एंड देवकी किस प्रकार कारागृह में विलाप एवं रुदन करते हैं। आइए देखते हैं सीन के माध्यम से। हे प्रिय देवकी, आज ही कैफा दिन कि आज हम और आप इस कारागृह में, हम तो कितनी हंसी पूर्वक से अपने वतन को जा रहे थे, परंतु आकाशवाणी के कहने के अनुसार तुम्हारे भाई कंस ने हमें तुम्हें कारागृह में डाल दिया। हे विधाता, क्या इसी कारागृह में अब रो रो कर जीवन बिताना पड़ेगा? हे विधाता, ये कैसा दिन है। अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हेलो, और श्रीमान वही हमारे केला मास्टर हनुमान चौराहा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार वसुदेव के लिए है। और कहते हैं थोड़ा समय, इस समय परीक्षा क्या रहे, थोड़ा सब्र करो। और वही कंसराज नाई ज्यादा दिन रहे हैं महाराज,
थोड़ा धैर्य रखो। हे ईश्वर, किन कर्मों की हमें सजा दे रहा है विधाता, कि फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर, ओ फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। और ये हमारे श्रीमान दिलीप चाट भंडार की तरफ से इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। ओ बना के क्यों बिगाड़ा रे, ओ क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ओ ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। हेलो। और ये हमारे श्रीमान भाई सूरज के दोस्त एक कैसर बाग लखनऊ डीएम ऑफिस से आए हैं। भाई स्वागत है आपका, जिनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलती सीट पर यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हो बना के